हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट किए हुए थे, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर किए हुए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा। ये 3 हमारे पास क्या, इफ tan to a is equal to cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, विच में यहाँ पे 2a का जो वैल्यू हमारे पास होगा ये 0 डिग्री से हमारे पास ग्रेटर होगा और हमारे पास 90 से क्या होगा, लेस होगा हमारे पास। ये हमारे पास कंडीशन देके रखा हुआ है कि जो हमारे पास 2a होगा, इस 2a का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस होगा। तो आइए हम देखते हैं जरा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो tan to a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है हमारे पास। तो पहले हम गिवन दैट वाला लिखेंगे हम लोग कि गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है। तो ये हमारे पास दिया गया कि tan to a जो हमारे पास है ये हमारे पास cot a minus 18 डिग्री की इक्वल है। यहाँ पे लोग ये देखें कि जो हमारे पास LHS साइड और RHS साइड हमारे पास है, इस LHS साइड वाले और RHS साइड वाले में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे पास है वो क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट क्या करेंगे, सेम करने का ट्राई करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला पढ़ेंगे। तो दो फार्मूला यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है, ये हमारे पास cot थीटा के इक्वल होता है, और हमारे पास cot 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास tan थीटा के इक्वल होता है। तो इन्हीं दोनों फार्मूला में से किसी एक फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan to a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a के इक्वल हम लोग राइट कर सकते हैं। और हमारे पास RHS में जो हमारे पास होगा ये हमारे पास cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो LHS वाला साइड और RHS वाला साइड दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। इसका मतलब ये कि जो थीटा का वैल्यू होगा, एंगल जो होगा दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 90 डिग्री माइनस 2a जो होगा ये हमारे पास a माइनस 18 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को माइनस 2a, और ये हमारे पास इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस a बनेगा, और ये माइनस 18 डिग्री और ये हमारे पास नेगेटिव होगा तो माइनस का 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास 108 डिग्री हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग LHS आ रहा है, दोनों साइड हमारे पास नेगेटिव तो कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो a का वैल्यू हमारे पास होगा ये 108 डिग्री अपॉन 3 के इक्वल होगा। तो हमारे पास यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा ये 36 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास 2a का वैल्यू होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री से लेस होगा। तो a का वैल्यू 36, तो हमारे पास जो 2a होगा हमारे पास 2a होगा 2 इंटू 36 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 72 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे वेरीफाई भी हो जा रहा है हमारे पास कि जो 2a का जो वैल्यू हमारे पास होगा 0 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 90 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है इफ tan a इज इक्वल टू if tan a इज इक्वल टू cot b, ये हमारे पास गिवन है। जो tan a का वैल्यू हमारे पास है cot b के बराबर है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम लोग को प्रूव करना है कि जहाँ पे हमारे पास tan a का वैल्यू हमारे पास tan b के बराबर दिया गया है, तो हमको ये प्रूव करना है कि a प्लस b जो हमारे पास होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमारे पास देख लेते हैं कि क्या हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दैट tan a इज इक्वल टू cot b, ये हमारे पास दिया गया है। एंड वी हैव टू प्रूव कि क्या हम लोग को प्रूव करना है कि जो हमारे पास एंगल a और एंगल b इन दोनों का जो सम होगा हमारे पास ये 90 डिग्री के बराबर होगा। कि एंगल a और एंगल b का जो हमारे पास सम होगा ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग प्रूफ यहाँ पे करते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ यहाँ पे हमारे पास तो गिवन में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास tan a इज इक्वल टू cot b, ये हमारे पास दिया गया है। तो LHS वाले साइड में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो tan के फॉर्म में है और RHS में हमारे पास cot के फॉर्म में है। तो एट फर्स्ट हमारा काम ये होगा कि दोनों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करना, सेम करना। तो यहाँ पे हम लोग सेम करते हैं, तो tan को हम लोग cot के फॉर्म में कैसे लेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस a जो हमारे पास होता है ये tan a के बराबर होता है, और ये हमारे पास cot b के इक्वल मिला हम लोगों को। अब हमारे पास LHS और RHS का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास क्या हो चुका है, सेम हो चुका है।
तो यहाँ से हम लोग ये राइट कर सकते हैं हमारे पास कि 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम क्या मिलेगा कि a प्लस बी जो हमारे पास होगा ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये फाइनली क्या हो चुका प्रूव हो चुका है, जब हम लोग को प्रूव करना था। तो जब हमारे पास a इज इक्वल टू 40 भी दिया गया है तो उस केस में हम लोग a प्लस बी को 90 को प्रूव करना था। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं। 5 में हमारे पास क्या, इफ फोर सेक ए इफ सेक फोर ए सॉरी इफ सेक फोर ए इज इक्वल टू सेक फोर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 18 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है इफ सेक फोर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 18 डिग्री, तो 18 नॉट 20 डिग्री यहाँ पे दिया गया 20 डिग्री, वेयर फोर ए इज एन एक्यूट एंगल, वेयर फोर ए इज एन एक्यूट एंगल। कि हमारे पास जो फोर ए होगा वो क्या हमारे पास एक्यूट एंगल है। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सेक फोर ए का जो वैल्यू हमारे पास है कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री इक्वल दिया गया, जहां पे ये फोर ए हमारे पास है, फोर ए हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल बीच में 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और हमारे पास 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। ये हमारे पास कंडीशन लेके चल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ये सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले गिवन वाले को देखते हैं। तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, गिवन दैट सेक फोर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास क्या, कि जो सेक फोर ए का वैल्यू हमारे पास है कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पे लोग देखिए कि हमारे पास एलएचएस वाला पार्ट में हमारे पास सेक के फॉर्म में और आरएचएस वाला पार्ट हमारे पास कॉसेक के फॉर्म में, तो दोनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक फोर ए जो हमारे पास होगा ये हमारे पास कॉसेक 90 डिग्री माइनस फोर ए के हमारे पास इक्वल होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस फोर ए के इक्वल होगा। और यहाँ पे आरएचएस में हमारे पास क्या है, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से देखिए हम लोग कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप है, यानी कि यहाँ से जो 90 डिग्री माइनस फोर ए जो हमारे पास होगा ए माइनस 20 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये राइट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस फोर ए इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग ए वाले को एक साइड लेते हैं। तो माइनस का फोर ए और हमारे पास माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो मिलने वाला है ये माइनस जो 5 ए मिलेगा हम लोगों को, ये हमारे पास माइनस का 110 डिग्री मिलेगा और यहाँ से दोनों साइड हमारे पास माइनस कैंसिल आउट होगा। तो ए का जो वैल्यू हमारे पास होगा ये 110 डिग्री अपॉन 5 होगा। तो यहाँ से 5 का टेबल में ये 2 टाइम में कैंसिल होगा 10 एंड 1 एंड 0 10, तो ये 22 डिग्री। ए का जो वैल्यू होगा हमारे पास, तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए का जो वैल्यू हमारे पास है 22 डिग्री के इक्वल है। बाकी हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो 4a हमारे पास था, 4a हमारे पास क्या था, एक्यूट एंगल है। तो a का वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री, तो 4a का जो वैल्यू हमारे पास होगा 4 इंटू 22 डिग्री, तो 4 इंटू 22 डिग्री विच मीन्स 88 डिग्री। तो 88 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास है 0 से ग्रेटर बट 90 से लेस है। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।